नमस्कार दर्शकों, मिलिए पृथ्वीदास जी से जो संस्कृत के एक विद्वान शास्त्री रहे हैं। इन्होंने पूरे 28 वर्षों तक राधा स्वामी पंथ में साधना की और वहां पर बुक रीडर के रूप में सेवा भी निभाई। लेकिन वर्षों तक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उन्हें पंथ में प्रचलित ज्ञान और महापुरुषों की वाणी के बीच अंतर दिखाई देने लगा। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो कुछ ऐसे आध्यात्मिक तथ्यों से परिचित हुए जिन्होंने उन्हें 28 वर्षों पुरानी साधना पद्धति छोड़ने पर विवश कर दिया। वाणी में व्यास वाले पढ़ते हैं, जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश, जैसे चिन्ह अग्नि की पड़ी पुराने घास। खुद गुरिंद्र सिंह जी महाराज इस वाणी को प्रौर में बोले थे, मैंने वहाँ सुनी थी और जगह भी सुनी है। व्यास वाले इस वाणी को पढ़ते हैं और इस वाणी को खोलते नहीं है। आखिर कौन से थे वे कारण जिससे उन्हें छोड़नी पड़ी वर्षों से चली आ रही राधा स्वामी पंथ की भक्ति रीति? सुनिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले पृथ्वीदास जी की आप बीती। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीदास है जी। और आप कहाँ से हो? मैं हिमाचल से हूँ, जिला हमीरपुर से हूँ, भोटा से। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं राधा स्वामी पंथ में जुड़ा हुआ था और वहाँ पर जो वो नाम दीक्षा देते हैं उसकी भक्ति किया करता था। जब आप राधा स्वामी में जुड़े ही थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि हम कहीं भी जुड़ते हैं तो हम परमात्मा को पाने के लिए जुड़ते हैं। इसीलिए मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था। ये देख करके जुड़ा था कि राधा स्वामी पंथ में बड़ी बड़ी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग जो हैं संसार के वहाँ जुड़े हुए हैं और वहाँ पर मैं भी जुड़ा और लगभग 28 वर्ष वहाँ रहा हूँ। वहाँ पर मैं सत्संग बुक रीडर की सेवा किया करता था। लेकिन जहाँ पर मैं ये सेवा किया करता था राधा स्वामी पंथ में, वहाँ मैं जब वाणियों को पढ़ता था तो वाणियों को पढ़ने से मुझे ऐसा लगता था कि वाणी में जो सच्चाई है वो कुछ और है, लेकिन जो बताई जा रही है वो कुछ और है। और दूसरी बात है कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के बाद हमें किसी प्रकार का दुख नहीं रहना चाहिए, हमें सुख मिलने चाहिए, क्योंकि भक्ति से सुखों के लिए हम भक्ति करते हैं। और दूसरी बात है कि मोक्ष पाने के लिए भी भक्ति करते हैं। मोक्ष तभी होगा यदि हम सुखी भी होंगे। तो मैं वहाँ पर वाणी को पढ़ता था और मैं वाणी से संतुष्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अचानक मुझे मेरे फ़ोन से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अचानक अपने आप खुल जाता है और उससे मेरा ये टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ बना। मैंने जब उस सत्संग को सुना तो मुझे लगा कि सच्चा सत्संग यही है और सच्चे शांति भी यही है और सच्चा गुरु भी यही है। मैंने देखा जो राधा स्वामी पंथ में है, जो नाम मंत्र देते हैं, वो किसी भी मंत्र के विषय में वहाँ पर नहीं बताते हैं। जो 5 मंत्र देते हैं, जिससे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सार्वजनिक कर रहा हूँ, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहम, सतनाम, इन 5 मंत्रों का नाम जाप करने के लिए देते हैं। लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताते कि ये ज्योत निरंजन कौन है, ये ओंकार कौन है, रारंकार कौन है, सोहम कौन है, सतनाम कौन है। 5 मंजिलें बताते हैं। जबकि हमने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर के जब यहाँ ज्ञान प्राप्त किया तो यहाँ पर अंदर केवल 3 मंजिलें आगे की हैं, जहाँ इन्होंने 5 बना रखी हैं। तो यहीं से मेरा मन बहुत कुंठित सा रहता था कि वाणी कुछ और है और इसकी जो व्याख्या है वो कुछ और है। तब से मुझे वो पंथ जो है ना छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। और ये भी परमात्मा की दया होती है कि जो भी इंसान परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा के नाम से जुड़ता है, वो चाहे कहीं भी होगा, किसी भी पंथ में होगा, परमात्मा उसको अपने आप वहाँ से निकाल लेंगे। सर, आपने भी बताया कि आपको बुक रीडर की सेवा मिली थी वहाँ पे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे आपको कोई उससे बड़ी पोस्ट तो नहीं मिली है जिसके कारण आप वहाँ पे छोड़ के आए? जी नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरु स्थान है उसको कोई भी ले नहीं सकता है। और ब्यास में जो गुरु के स्थान पर बहुत सारे बैठे होते हैं जिनके पास ना किसी प्रकार का, मैं तो ये कहूँगा कि उस आसन पर बैठने के योग्य कोई काबिलियत नहीं हो सकती। गुरु के स्थान पर कोई नहीं बैठ सकता। सर, आपने राधा स्वामी में 28 साल लगाए, तो उसमें और यहाँ में आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? राधा स्वामी पंथ में और इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ जो भक्ति विधि मिलती है वो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति मिलती है। जैसे कि
गीता जी में लिखा हुआ है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः, ये श्लोक है। और उसमें बताया गया है कि ओम तत् सत, ये जो मंत्र है इसमें जो ओम है वो गीता जी में काल ब्रह्म ने खुद कह दिया कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम मंत्र है। लेकिन तत् और सत जो है मैं इसको यहाँ पर आपके समक्ष खोल नहीं सकता हूँ, जो हमारे गुरुजी ने हमें खोल करके बताया है। और वहाँ पर गीता जी के अनुसार कि ये 3 प्रकार का मंत्र है और 3 प्रकार से ही इसका जाप होता है, ये व्यास में नहीं बताया जाता। अब मैं अध्यापक होने के नाते मैं एक शास्त्रीय अध्यापक रहा हूँ, तो मैंने तो संस्कृत को पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया है। तो अगर गीता जी कुछ और कह रही है और बाकी धर्मगुरु कुछ और कह रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है कि हम शास्त्रों से बाहर जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। इससे लगता है कि उनके पास वो ज्ञान नहीं है। दूसरी बात प्रामाणिकता के साथ और बताऊंगा कि वाणी में व्यास वाले पढ़ते हैं, जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी अग्नि की पड़ी पुराने घास। कि सतनाम की कमाई से हमारे जन्म जन्मांतरों के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो जल करके खाक हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। क्योंकि हम भक्ति करेंगे तो हमारे पाप कर्म उनका नाश होना चाहिए। वाणी खुद कह रही है। और अगली लाइन में इसमें कहा है, जैसे चिनगी अग्नि की पड़ी पुरानी, एक चिनगारी जो है ना लाखों मन घास का ढेर लगाओ उसको जला करके राख कर देती है। ऐसी सतनाम की कमाई जो है हमारे पाप कर्मों को खत्म करती है। तभी तो हम मोक्ष पा सकते हैं, तभी तो हम परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा की भक्ति करने में समर्थ होते हैं। लेकिन व्यास वाले इस वाणी को पढ़ते हैं और इस वाणी को खोलते नहीं है। मुझे लगता है कि भले ही मेरे ये जो मैं विचार दे रहा हूँ उनको चुभ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको सुन करके वो आत्मचिंतन करें कि ये वाणी बोल के कबीर परमात्मा की वाणी है। और दूसरी तरफ ये तो हो गया कि हमारे जो पाप कर्म है कैसे खत्म होंगे। खुद गुरिंद्र सिंह जी महाराज इस वाणी को प्रौर में बोले थे, मैंने वहाँ सुनी थी और जगह भी सुनी है। लेकिन जब वहाँ पर ये पुस्तकों में लिखा है, और अगली बात प्रामाणिकता के साथ फिर कहूँगा कि सोई पूरा गुरु कहावे, दुई अक्षर का जो भेद बतावे। गुरु की पहचान के लिए क्या कहा है कि पूरा गुरु वही हो सकता है जो 2 अक्षर का भेद बताए। तो मैं अपने सभी भाइयों से जो वहाँ हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर वहाँ जुड़े हैं तो अपने गुरुजी से ये वाणी जरूर पूछें कि सोई पूरा गुरु कहावे, 2 अक्षर का जो भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को पावे। ये वाणी कह रही है कि पहले कि पूरा गुरु वही हो सकता है जो हमें 2 अक्षर का भेद बताए, और उन 2 अक्षरों की एक पहचान भी बताई है। वो क्या है? पहले जो अक्षर है उसने हमें छुड़ाना है। किससे छुड़ाना है? उनसे पूछें। और मैं भी यहाँ पे खुलासा कर देता हूँ, उसने हमें काल से छुड़ाना है। और दूसरा काल कौन है? ब्रह्म। और दूसरा जो शब्द है, दूसरा जो अक्षर है, उसने हमें पूर्ण ब्रह्म का मार्गदर्शन करना है, आगे को राह दिखानी है। क्योंकि दूसरे ने आगे ले जाना है, पहले से छूटेंगे तब भी आगे जा पाएंगे। तो इस वाणी को वो पढ़ते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तीसरी बात, वहाँ पर जो नाम दीक्षा दी जाती है वो ऐसी विधि दी जाती है जिस विधि को कोई करने में समर्थ नहीं हो सकता है। पहले कहते हैं सुमरन करो, सुमरन के बाद पैरों के बल बैठ करके आंखों पे ऊपर हाथों की पट्टी लगाकर कानों को बंद करके शब्द को सुनो। पहले तो हमें शब्द का पता होना चाहिए, हमें शब्द कौन सा सुनना है। क्योंकि जो शब्द सुनने की यहाँ की बात करते हैं वो तो काल का शब्द है, उनके पास वो शब्द नहीं है। और दूसरी बात कि जो विधि बताई कि बैठना कैसे है, उस विधि को कोई नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ये कहे, कोई उनका अनुयायी ये कहे कि मैं भक्ति करता हूँ और मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो वो तो सीधे कहेंगे जी आप भक्ति करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है पैरों के बल कोई बैठ नहीं सकता है। और जबकि वाणी कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। तो सीधा सा निर्देश है कि आप जो नाम गुरु जी के द्वारा आपको मिलेगा, दीक्षा के द्वारा मिलेगा, उसको आप उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जब मर्जी करें। ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे दिमाग में जो ना भरी हुई थी और मुझे कुचोड़ती थी कि भाई ये वाणी ठीक नहीं है और ये ज्ञान भी ठीक नहीं है। तो इसी वजह से मैंने वहाँ से उस राधा स्वामी पंथ को छोड़ा भी है, और छोड़ा भी तरीके से है जैसे हम वैध तरीका कहते हैं। क्या? वहाँ पर मैं सत्संग किया करता था, मैंने वहाँ पर अपना रिजाइन दिया ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ये बंदा तो निकला हुआ है, ये तो वैसा है, क्योंकि लोग लांछन लगाते हैं। तो मैंने वैसे ही वहाँ से इसको छोड़ा है। और दूसरी बात कि
वहाँ की भक्ति विधि और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि जो है उसमें दिन और रात का अंतर है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं देते हैं। जो भी शब्द देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार दिए हुए शब्दों को ही देते हैं। उन शब्दों को आप गुरु ग्रंथ साहिब से मिलाइए। जैसे सतनाम की बात करें तो सतनाम की हिस्ट्री भाई वाले वाली साखी में जो है मर्दाना और वाले की साखी में जब वो श्रीलंका जाने वाली घटना का वहाँ जिक्र आता है तो वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर उसको आप पढ़ भी लेंगे, जब तक आप गुरु से उस चीज़ को नहीं लेंगे तब तक वो आपके लिए प्रभावी नहीं होगा। तो हमने उसके साथ भी मेल किया। गुरु जी पहले प्रथम मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र में 5 देवों को, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा जी हैं, साथ उनके साथ 2 मंत्र और देते हैं, पूर्ण ब्रह्म के देते हैं शुरू में और अंत में। तो वो मंत्र हमारे जो हैं वो कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, राधा स्वामी मत में जो सत्संग भाग 1 का पहला ही शब्द है, और वो शब्द जो है वो कबीर साहिब का है। उस शब्द में ये 5 शब्द जो है पहले एक तुक से पहली 2 हिस्से लेकर के लगभग 10-12 दोहों के बीच में आ जाता है, और जिनमें लिखा हुआ उनका सबका वर्णन दिया है। लेकिन वहाँ पर ये मंत्र जो है ना व्यास वालों ने ठीक से भी नहीं लिखे हैं। शायद इसका कारण परमात्मा ही जानते हैं, क्योंकि इस ज्ञान को जब तक प्रकट नहीं होना था तब तक किसी के दिमाग में भी आना नहीं था। तो उन शब्दों को परमात्मा यहाँ देते हैं। और साथ में व्यास में कहते हैं कि जी हमारा जो सफ़र है वो त्रिकुटी से होगा। तो मैं इसका खंडन करता हूँ। क्यों करता हूँ? अध्यापक होने के नाते जो बच्चा पहली में नहीं पढ़ा होगा उसको दूसरी में एडमिशन नहीं मिलती, दूसरी में नहीं पढ़ा तीसरी में नहीं मिली, जो प्राइमरी में पढ़ा नहीं उसको मिडिल में या सेकेंडरी में एडमिशन कैसे मिल सकती है? तो जो हमारे शरीर के चक्कर हैं जिससे आत्मा ने सफ़र करना है, अगर उसमें सही तरीके से पौड़ी दर पौड़ी का रास्ता बताया होगा तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो हमें देते हैं मंत्र, 3 प्रकार के मंत्र देते हैं। वो जो मंत्र हैं वो शास्त्रों से अनुसार हैं, और इसको आप कहीं से भी शास्त्रों के साथ, चाहे कुरान है, चाहे गीता है, चाहे बाइबल है, सबसे मिलान करके देख सकते हैं कि ये मंत्र क्या है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से केवल इतना किया गया है कि ये पूर्ण ब्रह्म है, ये जानते हैं। ग्रंथों को खोल करके बताते हैं कि कौन से सफ़े पर, कौन से पेज पर कौन सा मंत्र है, उसको खोल करके बताते हैं कि भाई इस चीज़ को यहाँ से ढूंढो, इस चीज़ को यहाँ से मिलान करो। और आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को इतना मजबूत बना दिया है, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने के द्वारा जो है सभी अपने ग्रंथों को बांच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके अनुसार जो है वो सत्य ज्ञान को प्राप्त करके सबके सामने दिखा रहे हैं। सर, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हो? मैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। ये जो मनुष्य जीवन है ये बड़ा अनमोल है, और इसको हम कैसे गंवा रहे हैं? परमात्मा ने कहा है, रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये जो हमारा मनुष्य जन्म है ये मोक्ष पाने के लिए मिला हुआ है। क्योंकि अगर हम मनुष्य जन्म को खाने पीने के लिए समझे तो जब हम पशु योनियों में थे तब भी हमने खाया पिया है, बच्चे पैदा किए हैं, यानी कि जो मनुष्य जीव क्रियाएँ कर रहा है वो सब किए हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में एक कुछ अतिरिक्त हमने क्या किया, और वो अतिरिक्त करने वाली जो चीज़ है वो है मोक्ष पाना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष को प्राप्त करना जो है ना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो मैं अपने सभी भाई बंधुओं से आग्रह करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अपने अनमोल जीवन को जानते हुए, इसको समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए पहली तो बड़ी बात यह है कि परमात्मा की दया से हर जिला में कम से कम 2-2, 4-4 नामदान केंद्र खुले हुए हैं, और साथ में परमात्मा की दया से बहुत सारे चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं। जैसे सुबह ले लो आप, ईश्वर चैनल पर 6 से 7 तक जो है वो सत्संग आता है। दोपहर को श्रद्धा चैनल पर 2 से 3 पर सत्संग आता है। शाम को 7:30 से 8:30 तक साधना चैनल पर सत्संग आता है। उन साधना चैनलों में एक नंबर डिस्प्ले होता है, चलता वहाँ पर दिखाई देता है। जिस किसी भी भाई बहन को, किसी बालक को अगर ज्ञान ग्रहण करना है तो उस नंबर पे कॉल करके, वो अब कॉल करेंगे मतलब मिस कॉल करें तो उनको फीडबैक आएगी, उनसे पूछा जाएगा और पूरी जानकारी लेकर के उनको बताया जाएगा कि आप कहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ले सकते हैं, कहीं भी जुड़ सकते हैं। साथ में परमात्मा ने अपने इतने सारे बच्चे, इतने सारे उन्हें गांव-गांव भेजे हैं जो पुस्तक सेवा कर रहे हैं।
जो सबको बताते हैं, समझा रहे हैं, तो सबसे बड़ा साधन तो परमात्मा ने वो दे दिया है कि उनके माध्यम से ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत आदि जो धार्मिक पुस्तकें हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, वो गांव-गांव में 20-20 रुपए में दी जाती हैं। इसलिए दी जाती हैं ताकि पढ़ा लिखा समाज जो है उन पुस्तकों का अध्ययन करके जो है ना सच्चे गुरु के साथ मिल सके। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को पहचान लिया है और इस ज्ञान से जुड़ चुके हैं। तो सभी से फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और अपना मोक्ष करवाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।